आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है गरीब बहन के ससुराल आया अमीर भाई। ये कहानी मौजापुर गांव की है, जहां श्रुति अपनी दादी रेखा, पिता कैलाश और भाई रोहित के साथ रहती थी। श्रुति और रोहित जुड़वा थे, पर उन लोगों ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। श्रुति देखने में बहुत सुंदर नहीं थी, जबकि रोहित बहुत ही हैंडसम बचपन से ही था। दादी देखो ना, श्रुति मेरा बैग पैक नहीं कर रही है। दादी मैं क्यों करूं? मेरा सर दुख रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। रोहित खुद करेगा। दादी आप मेरी चंपी कर दो ना। नहीं दादी, आप मेरी चंपी कर दो और मुझे कहानी भी सुनाओ। मुझे नींद आ जाएगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर मुझे स्कूल भी तो जाना है। देख श्रुति, तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए। तुम रोहित का बैग पैक करके ही सो जाओ। और आओ रोहित बेटा, मैं तुम्हें चंपी कर देती हूँ, तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। पर दादी तुम हमेशा रोहित का पक्ष क्यों लेती हो? अरे ये मेरा पोता है, मेरे खानदान की शान है। श्रुति की दादी लड़के लड़की में बड़ा अंतर करती थी। उसके पिता ने भी इसका विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से बचपन से ही उसे माँ बाप का सच्चा प्यार नसीब नहीं हो सका। सिर्फ रोहित ही था जो थोड़ी बहुत हमदर्दी श्रुति से रखता था। वो उससे लड़ता जरूर था, पर प्यार भी करता था। अब दोनों भाई बहन बड़े हो चुके थे। श्रुति, हाँ? अरे तेरा भाई जर्मनी पढ़ाई के लिए जा रहा है और तू उसकी पैकिंग वगैरह में जरा भी मदद नहीं कर रही। जर्मनी? श्रुति ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसके पिता ने तो उसे बस 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाया था और उसके भाई को वो लोग जर्मनी भेज रहे थे। दादी अगर भाई जर्मनी जा रहा है तो आप मेरी भी पढ़ाई प्लीज दोबारा से शुरू करवा दो ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे भी जर्मनी ही जाना है, लेकिन मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? तुझे प्रधानमंत्री बनना है क्या? दादी की बात सुनकर श्रुति चुप हो गई, लेकिन तभी कैलाश और रोहित अंदर आ गए और तब रोहित बोला, दादी वैसे श्रुति सही ही तो कह रही है। अब इसकी भी पढ़ाई को दोबारा से शुरू करवा देते हैं। पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है। लड़की के ऊपर पढ़ाई में पैसा लगाना पैसे की बर्बादी होती है। इससे बेहतर है कि कैलाश उन पैसों से उसके लिए दहेज वगैरह इकट्ठा कर लेगा। और तू मुझे क्यों समझा रहा है? रेखा ने ऐसा बोलकर बात तो खत्म कर दिया। फिर रेखा के आगे न श्रुति बोली और न ही रोहित। और कुछ ही देर बाद रोहित अपनी पैकिंग वगैरह पूरी करके जर्मनी के लिए निकल गया। भगवान बस मेरे बेटे को अपनी दया दृष्टि के साथ विदेश पहुंचा दे। रेखा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर श्रुति पर पड़ी, जो आगे ना पढ़ पाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। क्या है, इतना बुरा मुंह बनाकर क्यों खड़ी हुई है? दादी मैंने बचपन से आपसे कुछ भी नहीं मांगा। हाँ अच्छा किया नहीं मांगा, क्योंकि तुम्हें बिना मांगे ही इतना कुछ मिल रहा है। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? लड़कियों का ज्यादा आगे तक पढ़ाई करना जरूरी नहीं होता। आगे तो तुझे भी ससुराल वालों के लिए चूल्हा चौकी ही करना है। अब अपने मुंह को सीधा कर ले। एक तो तेरी शक्ल पहले ही अजीब है, ऊपर से और अजीब सा बना के रखा है। रेखा बेचारी श्रुति से हमदर्दी दिखाने की बजाय उसे डांट कर चली गई। बचपन से ही श्रुति ने इस भेदभाव को बर्दाश्त किया था। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतते गए और श्रुति का एक दिन गरीब से परिवार में रिश्ता पक्का हो गया। वैसे माँ, लड़के वाले बहुत गरीब हैं। अरे कोई नहीं बेटा, अपनी बेटी को भी तो देखो। शुक्र है कि इस कल्लो का रिश्ता हो गया, वरना मुझे तो डर ही था कि कहीं सारी जिंदगी कुंवारी ना रह जाए। अब जब बात बन ही गई है तो इसे बनी ही रहने दो। माँ के समझाने पर कैलाश ने गरीब परिवार में ही श्रुति का रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही समय बाद श्रुति की शादी भी हो गई। लेकिन विदेश में पढ़ाई कर रहे भाई रोहित को कुछ भी खबर नहीं थी। श्रुति शादी के जोड़े में घूंघट लिए ससुराल की दहलीज पर खड़ी होती है। तभी उसकी गरीब सास मीता फटी पुरानी साड़ी पहने हुए उसका स्वागत करती है। छोटी बहू, हमारे गरीब घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारी जेठानी वंदना है और आयुष का बड़ा भाई पीयूष और ये नेहा। नेहा चलो चाची जी के पैर छुओ।
नेहा जैसे ही श्रुति के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, श्रुति मुस्कुराकर उसे गले से लगा लेती है। श्रुति की सास कहती है, देख बेटा, अब यही तेरा ससुराल है। हम तेरे मायके वालों की तरह अमीर तो नहीं हैं, पर हम सब इसी गरीबी में मिलजुल कर रहते हैं। मुझे उम्मीद है तुम दोनों भी अब मिलजुल कर ही रहोगी। अगली सुबह जब श्रुति किचन जाती है तो देखती है वंदना वहाँ सफाई कर रही थी। आओ श्रुति, आज तो तेरी पहली रसोई है, इसलिए मैंने सारी तैयारी कर दी है। तभी नेहा कहती है, चाची, आज आप प्लीज कुछ स्पेशल बनाकर खिलाओ। मम्मी की पानी वाली सब्जी खाकर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। अरे क्यों नहीं भाभी, आप कहो तो मैं पनीर की सब्जी और पूरी बना दूँ। नेहा जाओ, आप अपनी पढ़ाई करो। ये सुनकर नेहा वहाँ से चली जाती है। देख श्रुति, हमारे पास पनीर के लिए पैसे कहाँ हैं? मैंने देखा है बहुत मेहनत से दोनों भाई जो पैसे लाते हैं उनसे 2 टाइम का खाना मुश्किल से ही हो पाता है। नेहा तो बच्ची है, उसे अभी ये सब नहीं समझ आता है। तुम इन आलू से पानी वाली सब्जी बना दो। श्रुति बिना कुछ कहे वंदना के साथ खाना बना देती है, पर मन ही मन बहुत दुखी हो रही होती है। नेहा खाने के लिए नहीं आती है, कहती है मुझे स्पेशल ही खाना है, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। श्रुति नेहा के कमरे में जाती है और कहती है, देखो बेटा, आज मैंने कुछ खास नहीं बनाया, पर वादा करती हूँ मैं आपके लिए स्पेशल खाना जरूर बनाऊंगी। आप अभी हमारे साथ खाना खा लो। ये सुनकर नेहा खुश हो जाती है और सबके साथ आकर खाना खा लेती है। श्रुति अपने पति से कहती है, आप शाम को पनीर ला देना प्लीज। नेहा को मैंने वादा किया है। ये लो पैसे। पर तुम पैसे क्यों दे रही हो? मैं इंतजाम कर लूँगा। वादा मैंने किया है ना, तो उसे पूरा भी मैं ही करूंगी। तो ये मेरा भी घर है। अब श्रुति की शादी हुए लगभग काफी महीने बीत चुके थे। ससुराल गरीब होने की वजह से श्रुति को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। श्रुति को उसके ससुराल में कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो पाती थी। एक अमीर घराने से आई हुई लड़की के लिए ऐसे हालात झेलना कठिन था, लेकिन श्रुति सब कुछ चुपचाप से झेल रही थी। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते काफी समय बीत गए थे और अब तो श्रुति माँ भी बन चुकी थी। माँ, श्रुति को लड़का हुआ है। वैसे तो हम कभी उसके ससुराल नहीं गए, चलिए इसी बहाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो। रेखा बहुत खुश हो जाती है और कैलाश के साथ अपने पोती के ससुराल जाने के लिए निकल जाती है। वो दोनों गाड़ी से सफर तय कर ही रहे थे कि तभी सफर में ही उनका एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया और रेखा और कैलाश उसी हादसे में मारे गए। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस हादसे को हुए अब लगभग 4 साल होने को आए थे। श्रुति अपने पापा से नाराज रहती थी, इसलिए वो भी कभी इन दिनों अपने मायके नहीं गई। 4 साल बाद रोहित विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा और अपने घर का दरवाजा देखा। अरे, यहाँ तो ताला लगा है। पापा ने मेरा फोन भी नहीं उठाया था। अरे भैया, यहाँ तो कैलाश जी का परिवार रहता था। जी भाई साहब, रहते तो थे, लेकिन बेचारे 4 साल पहले एक हादसे में गुजर गए। वो तो शुक्र है मिस्टर नीरज का, जिन्होंने उन्हें पहचान लिया और अंतिम संस्कार कर दिया। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता भी नहीं चला? अच्छा भैया, उनकी एक बेटी भी थी, वो कहाँ है? हाँ भाई, एक बेटी थी तो उनकी सुना है शादी कर दी थी बेटी की, पता नहीं कहाँ है। अच्छा शुक्रिया भैया। न जाने श्रुति कहाँ होगी। क्या दादी और पापा की खबर उसे भी नहीं लगी है? मुझे पता लगाना होगा। रोहित ने श्रुति की सहेलियों वगैरह से श्रुति के ससुराल का पता लगाया और फिर वह बिना एक भी मिनट गवाए श्रुति के ससुराल के लिए निकल गया। न जाने मेरी बहन कहाँ किस हाल में होगी। ऐसे ही सोचते हुए रोहित श्रुति के घर पहुंच गया। रोहित पहली बार अपनी बहन के ससुराल आया था, तो वो अपने साथ एक बड़ा सा केक और कुछ तोहफे लेकर चला था। लेकिन श्रुति के घर पहुंचकर हैरानी की वजह से रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये इतना छोटा और अजीब सा घर मेरी बहन का ससुराल है? रोहित उसके अंदर चला गया और अंदर जाते ही उसे उसकी बहन दिखाई दी और वो अंदर का मंजर देखकर और भी हैरान हो गया। श्रुति चूल्हा फूंक फूंक कर आग जलाने की कोशिश कर रही थी। पास में ही एक छोटा 4 साल का बच्चा और एक 8 साल की लड़की भूख की वजह से बिलबिला रहे थे और 2 बुजुर्ग चारपाई पर लेटे हुए थे। श्रुति, रोहित के ऐसा बोलते ही श्रुति ने उसकी तरफ देखा।
अपनी बहन की शक्ल देखकर रोहित की आंखें भर आई और उसके हाथों में जो केक और सामान पकड़ा हुआ था उसे उसने वहीं पास के टेबल पर रख दिया और वह श्रुति से लिपट कर रोने लगा। रोहित भैया, हाँ बहन, ये तेरी क्या हालत हो गई है मेरे पीछे। यहाँ इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चल पाया। तेरी इतने गरीब घराने में शादी हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी किस्मत में यही परिवार लिखा था भैया, तो मैं यहाँ ब्याह कर आ गई। तेरी पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं? हाँ बहना, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन आज मुझे पछतावा है। काश मैं तेरी पढ़ाई के लिए भी पापा से बोलकर स्ट्रिक्ट हो जाता, तो शायद आज तू यहाँ ना होती। ऐसा नहीं है भैया, अब तुम रोना बंद करो और अपने भांजे से मिलो। श्रुति ने अपने बेटे सोनू को दिखाया। मेरा भांजा? हाँ, ये सोनू है। सोनू देखो, तुम्हारे मामा आए हैं। आप मेरे मामा हो तो आप मेरे लिए उपहार लाए हो? अपने भांजे की बात सुनकर रोहित को हंसी आ गई। मैं लाया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिला जरूर सकता हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। रोहित अपनी बहन और भांजे को अपनी गाड़ी में बिठाकर एक शॉपिंग मॉल ले गया, जहां उसने अपनी बहन को और भांजे को बहुत सारी चीजें दिलाई। उसके बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बैठकर अच्छा खाना खाया। अरे वाह, आप तो दुनिया के नंबर 1 मामा हो। दीदी, अब आप कुछ दिन मेरे घर चलो। जब तक कि मैं जीजा जी का कोई काम ना लगवा दूं, तब तक आप मेरे पास ही रहना। रोहित उन दोनों को अपने साथ घर ले गया और उसने अपने जीजा की एक फलों की दुकान खुलवा दी। उसने अपनी बहन के घर के हालात को भी सुधरवाया और जब सब कुछ सही हो गया तो श्रुति घर लौट गई। उसने आते समय नेहा के लिए भी बहुत सारे उपहार भेजे। अब उसके भाई की खातिर उसके घर की हालात बदल चुके थे और सभी खुशी खुशी रहने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें लड़का और लड़की में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों को समान अवसर से देखना चाहिए। और पढ़ाई हमारी जिंदगी की एक ऐसी महत्व चीज है जो लड़का और लड़की दोनों के लिए ही बहुत जरूरी होती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप और किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।